बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला सियासी हो या अदालती, सहाफ़ती हो या इंतज़ामी, हमारे यहाँ तकसीम इस कदर ज़्यादा है कि फ़ौरन ये जायज़ा लिया जाता है कि ये तेरे जज है या मेरे जज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रियासती मुदाखलत पर एहतजाज किया तो एक बार फिर तजाकिस्तान की तकसीम वाज़ी हो गई। ये जायज़ा लिया जाने लगा कि ये तेरे जज है या मेरे जज, हालांकि मेरे तेरे को छोड़कर उन्हें हमारे जज ही कहना, सोचना और लिखना चाहिए। यही तकसीम सहाफ़ियों के बारे में भी अपना ली गई है। इंसाफियों ने कुछ को मेरे सहाफ़ी और कुछ को तेरे सहाफ़ी बना रखा है। मेरे सहाफ़ी झूठ, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ भी दे तो वाह वाह, और तेरे सहाफ़ी सच भी लिखे तो लिफाफे। यही हाल सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी का बना रखा है। मेरे अफसर और तेरे अफसर की तकसीम ऐसी है कि जो नई हुकूमत आती है वो माजी में तयनात अफसरों को अपना दुश्मन समझती है और अपने पसंदीदा अफसरों को तयनात कर देती है। बदकिस्मती से जर्नलों के बारे में भी यही रवैया है कि एक ज़माने में इंसाफी जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, आजकल उन पर इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते। नूनी भी जजों और जर्नलों, अफसरों और सहाफ़ियों के बारे में उसी अफरा तफरीक का शिकार है। जब तक तजाकिस्तान में ये तकसीम रहेगी यहाँ बेहतरी नहीं आएगी। हम सबको दिल बड़ा करना चाहिए कि कोई जज, अफसर, जर्नल या सहाफ़ी हमारे खिलाफ फैसला कर दे या कुछ लिख दे तो उसे भी कबूल करना चाहिए। मुआशरे इख्तिलाफ को कबूल करके ज़िंदा रहते हैं, मगर इख्तिलाफात को जुर्म बनाना कौमी बीमारी के मुतरादिफ है। याद रखिए, कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी शख्स, चाहे वो जज हो या जर्नल हो, सहाफ़ी हो या अफसर, के बारे में फैसला करने से पहले उसे गलती का मार्जिन दे। हर एक को बेईमान, बेइंसाफ और बेखाव माल करार न दे दे। हो सकता है कि उसकी ईमानदाराना राय ही आपके खिलाफ हो। 6 जजों की शिकायत को देखे ये न देखे कि वो तेरे जज है या मेरे। उनकी शिकायत का इजाला और तफ्तीश होनी चाहिए, न कि हम उनके माजी को खंगालना शुरू कर दे। तजाकिस्तान तारीख के इस मोड़ पर है कि जहां हमें अपने तजादात ख़त्म करना होंगे। ये तेरा मेरा महजब मुआशरों में नहीं चलता। मुआशरे का सब कुछ हमारा होता है। जिस कदर जल्दी हम इस हकीकत को अपना लेंगे, बहसियत कौम, हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समाजी, इंतज़ामी और सियासी खराबी यही है कि हर कोई दूसरे के काम में मुदाखलत करता है। समाज में भी हमारा एक दूसरे से यही रवैया है, इदारों का भी आपस में यही रवैया है। फौज सियासत, अदालत और सहाफ़त में मुदाखलत करती आ रही है। सियासतदान फौज और अदलिया में मुदाखलत करते आ रहे हैं और अदलिया सियासत पर गलत तौर से असरअंदाज होती आई है। एक चीफ जस्टिस ने तो पूरी इंतकामी और फौजी मशीनरी को इस कदर बेबस कर दिया था कि वो खुद बेताज बादशाह बन गया था। चारों सूबों के अफसर रोजाना उसके दरबार में हाजिरी के पाबंद थे और वो अपनी मर्जी के फैसले देकर मुल्क को दुरुस्त सीमत देने की कोशिश करता था। प्राइवेटाइजेशन के अमल को उसने सबूताज करके रख दिया, सियासत के चूल्हे हिला डाली। इस तरह कई आमिर जर्नलों ने मुल्क की सकाफत, सियासत और माशरत को तबाह करके रख दिया। अफसर शाही भी हुक्मरानों के चश्मे अबरों पर काम करते हुए बदउनवानी और नाइंसाफ़ी की मुर्तकिब होती रही। हम सहाफ़ियों में से भी कई आमिरों के खासा लेस बनकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। ये सब कुछ गलत था, मगर उसको दुरुस्त करने के लिए ग्लोटीन लगाना, फांसियों पर चढ़ाना या उनसे नफरत करना मसले का हल नहीं। उसका हल यही है कि माजी की गलतियों की माफ़ी दी जाए और आइंदा गलतियां न करने का वादा किया जाए। जब मुआशरा हमारी तरक्की, तकसीम का शिकार हो तो हर तबका दूसरों को गलतियों का जिम्मेदार करार देता है, मगर खुद को गलतियों से मुबरा करार देते हुए अपने अमाल का जवाब पेश कर देता है। हम सहाफ़ियों को ले ले, हम में से कई एक ने मार्शल लॉ के जवाब पेश किए। किसी ने आमिर को इस्लाम का सिपाही और किसी को रोशन ख्याल का इमाम करार दिया। इदारियों और कालमों में मलक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात की तारीफ़ की जाती रही। जर्नलों ने किसी सियासतदान को ईमानदार नहीं समझा, हर एक पर उंगली उठाई। हत्ता के मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी हिकमत अमली की नाकामी का जिम्मेदार भी मुजीब और भुट्टो को करार दिया। सियासतदानों ने कारकर्दगी न दिखाने की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय ये जवाब पेश किया कि हमें काम करने नहीं दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी फौजी और सियासी हुक्मरानों पर डाल देती है, हालांकि अगर मुआशरे में असली शऊर आ जाए तो हर तबका अपनी अपनी गलतियों को माने और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करे। एक दूसरे को गलत ठहराने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल उस दिन हल होंगे जब हम सब ये मानेंगे कि हम सबसे गलतियां हुई हैं, अब सब ने ही मिलकर उन्हें ठीक करना है। गलतियों को मानना ही असल बहादुरी और असल सच्चाई है। दुनिया की जिस कौम ने भी तरक्की की है उसने पहले अपनी गलतियों को माना है और फिर उनको ठीक करने की तरफ कदम बढ़ा है। 6 जजों ने जो मसला उठाया है उसे एक नई सुबह का आगाज समझना चाहिए।
اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے فوری ایکشن لیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم سے فوری ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کو اس معاملے پر تشویش ہے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکال کر ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ معاملہ صرف عدلیہ میں ایجنسیوں کی مداخلت کا نہیں ہے بلکہ ہر ایک شعبہ کی دوسرے میں مداخلت کا ہے۔ اس حوالے سے آئین میں ہر ادارے کے حدود اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی دستور سے ہٹتا ہے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ دستور ہی وہ واحد چیز ہے جس پر چل کر ہم سیاست، معیشت، عدالت اور صحافت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس تحریر شدہ متفقہ دستور موجود ہے جس میں ہر طبقے کی ذمہ داریوں اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ہم سب کو بار بار دستور پڑھنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ہم نے ہو بہو اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہی فلاح اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔